अरे मोहन, मेरा अटेंडेंस रजिस्टर तो उठाना। मैं एम्प्लॉयज की अटेंडेंस तो मैं मार्क कर लूं। जी सेठ जी, अभी लेकर आया। और साथ में पेन भी लेकर आना। बिना पेन के मैं कैसे हाजिरी में लगाऊंगा। जी सेठ जी, पेन भी लेकर आता हूँ मैं। क्या सेठ जी, आप भी डिजिटल जमाने की दुनिया में कैसे आप अपनी पेन पेंसिल की हेल्प के साथ अटेंडेंस को ट्रैक करने वाले हो? सेठ जी, ये मेरे एक दोस्त ने गगन जी से अटेंडेंस रजिस्टर बनवाया था, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक सिंगल क्लिक के साथ आप पूरे पूरे के पूरे एम्प्लॉयज की अटेंडेंस है उसको भी आप मार्क कर सकोगे। और साथ में हर एक एम्प्लॉयज का कितनी कितनी सैलरी वगैरह आपकी बनती है, वो हर एक सैलरी वगैरह भी आप इसके अंदर मेंटेन कर सकोगे। और साथ में कितने किस किस एम्प्लॉयज ने ओवर टाइम वगैरह किया, वो हर एक कैलकुलेशन आपकी मैनुअली नहीं, एक ऑटोमेटिक वे के साथ आपके लिए बन जाएगी। सो जल्दी से फोन को उठाइए और जल्दी से उनको कॉल करके इसका ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। सो सबसे पहले उनका डेमो देख लीजिए क्या इसके अंदर आएगा। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो के अंदर देख ही लिया है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉय अटेंडेंस ट्रैकर के बारे में। इसके अंदर क्या क्या आपको फीचर्स मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इस डेमो वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको देखना आपको इसके अंदर मिलेगा। सो एम्प्लॉयर्स अटेंडेंस ट्रैकर के अंदर आपको दो डिफरेंट सेक्शन मिलेंगे। सबसे पहले एक सेक्शन के अंदर आपको जो भी अपने एम्प्लॉयज की अटेंडेंस उसको आप मार्क कर सकोगे, और साथ में जो भी एम्प्लॉयज को दी जाने वाली एडवांस पेमेंट है वो हर एक चीज का आप इसके अंदर रिकॉर्ड रख पाओगे। ओके, इसको आप इजीली अपने मोबाइल की हेल्प के साथ या फिर अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप की हेल्प के साथ भी आप इसको इजीली फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो मैं सबसे पहले आपके सामने मार्क करने वाला हूँ एम्प्लॉय का अटेंडेंस। ओके, सो एम्प्लॉय की अटेंडेंस के लिए हम अटेंडेंस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस भी डेट की आपने अटेंडेंस है उसको मार्क करना है, तो आप पहले उस डेट को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, मान लो फॉर एग्जांपल मैं 20 दिसंबर की मैं अटेंडेंस उसको मैं मार्क करने वाला हूँ। अगर तो आपका एम्प्लॉय प्रेजेंट है तो आप यहाँ पर से पी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके, अगर आपका एम्प्लॉय एब्सेंट है तो आप यहाँ पर से ई के ऊपर क्लिक करने के बाद तो आपका जो पंचम वो अपने आप ही एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। ओके, राम विष्णु अगर मान लो उसने प्रेजेंट होने के बाद भी फिर भी 2 घंटे ओवर टाइम लगाया, तो आप यहाँ पर से टू के सामने वाले चेक बॉक्स के ऊपर रेडियो बटन के ऊपर आप यहाँ पर से क्लिक करेंगे। ओके, तो इस तरह से सारी सारी अटेंडेंस है उसको आप इजिली इसके अंदर से मार्क कर सकोगे। सारी सारी अटेंडेंस हमने यहाँ पर 20 दिसंबर की अटेंडेंस है मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लास्ट वाला जो विनीत है उसने 5 घंटे आपके लिए ओवर टाइम किया, तो ये सारे सारे कंप्लीट अटेंडेंस है इसके अंदर मार्क करने के बाद बिल्कुल लास्ट में आप अपनी सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी अटेंडेंस है वो मार्क हो जाएगी। ओके, सो इसके बाद हम इसकी अटेंडेंस उसको देखने वाले हैं। तो अटेंडेंस को देखने के लिए आपके लिए एक यहाँ पर से एक अटेंडेंस ट्रैकर का एक रजिस्टर फॉर्मेट आपके मिलेगा। ओके, जो भी हमारा एम्प्लॉयज दिसंबर मंथ के अंदर जितनी भी उसकी अटेंडेंस होगी वो सारी सारी आपके सामने यहाँ पर से शो करती जाएगी। ओके, सो इस केस में हमने 20 दिसंबर की जो हमने अटेंडेंस उसको मार्क किया, और उसकी जो भी प्रेजेंट वगैरह एब्सेंट वगैरह वो हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ में अगर उसने कोई भी ओवर टाइम वगैरह किया होगा तो वो सेकंड कॉलम के अंदर उसी के नीचे आपको दिख जाएगी दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर से कंप्लीट आपको अटेंडेंस उसका मार्क कर सकोगे। जैसे ही आप यहाँ पर से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई और मंथ को चूज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो अटेंडेंस है वो डायनेमिकली चेंज हो जाएगी। ओके, एक ही सिंगल पेज के ऊपर आप सारे सारे एम्प्लॉयज की जो अटेंडेंस है उसको आप इजिली देख पा सकते हो दोस्तों। ओके, सो डिफरेंट मंथ की अटेंडेंस, डिफरेंट ईयर की भी अटेंडेंस आप एक ही शीट के अंदर आप हर एक साल इसी तरह अटेंडेंस को मार्क कर सकते हो। ओके, सो कोई भी आपको कोई भी महंगा ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। वही वैल्यूएबल अमाउंट के अंदर, एक वर्थ इट अमाउंट के अंदर आपको ये सारे के सारे अटेंडेंस ट्रैकर आपको मिल जाएगा। साथ ही कंप्लीटली डायनेमिक कैलकुलेशन के साथ मैंने इसको बना दिया है। अगर आप दिसंबर मंथ के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल आपने अटेंडेंस को मार्क किया और वो सारी सारी अटेंडेंस इसके अंदर आ जाएगी। ओके, सो 31 तक आपकी सारी सारी कंप्लीट अटेंडेंस इसके ऊपर आ जाएगी। अगर मान लो आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह को आप इजीली चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए सैलरी पेरोल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ओके, सैलरी पेरोल के लिए आप अटेंडेंस रजिस्टर को एक बार हाइड कर सकते हो या फिर इसको भी ओपन ही करे रखोगे। देन सेकंड सेक्शन जो सैलरी पेरोल वाला सेक्शन है आप इसके अंदर देख सकते हो। ओके, इसके अंदर टोटल कितने वर्किंग डेज है, कितने दिन आपका जो एम्प्लॉय वो प्रेजेंट है वो भी शो हो जाएगा, कितने उसने एब्सेंट है या फिर उसकी लीव्स वगैरह जो भी है वो भी इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। ओवर टाइम कितने घंटे किया है वो हर एक चीज आपके सामने आ जाएगी।
और साथ में उसको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है वो भी आपके सामने इसके अंदर शो कर दिया जाएगा। ओके, अगर कोई भी एडवांस पेमेंट वगैरह आपने उसको पे किया है इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर तो वो भी आपके सामने विजिबल हो जाएगा। ओके, प्रीवियस बैलेंस अगर पिछले मंथ के अंदर आपने उसको सैलरी वगैरह कंप्लीटली नहीं दी तो वो भी बैलेंस आपके सामने प्रीवियस मंथ का यहाँ पर दिख जाएगा। और ओवर टाइम जो भी उसने इस मंथ के अंदर ओवर टाइम किया उसकी अमाउंट भी आपके सामने विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर मैंने डेमो के लिए 8 घंटे का एक कंप्लीट ड्यूटी टाइम उसका मेंटेन किया है, उसी के साथ ये सारी सारी कैलकुलेशन यहाँ पर कर रखी है। ओके, जो भी एब्सेंट वगैरह है उसका लीव अमाउंट वो भी हमारे पास डिडक्शन के अंदर आएगा, और नेट सैलरी भी आपकी इसके अंदर आप इजिली चेकअप कर सकते हो। ओके, अगर आप कोई भी और मंथ को आप यहाँ पर से चूज करोगे तो उसकी भी सैलरी ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर से देख सकते हो। तो इस मंथ के अंदर जो भी एब्सेंट वगैरह है या फिर ओवर टाइम वगैरह है वो उसकी सैलरी वगैरह आपके सामने आ जाएगी। प्रीवियस बैलेंस भी इस तक यहाँ तक का जो प्रीवियस बैलेंस है वो भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो दोस्तों। ओके, सो ये कंप्लीट डायनेमिक सेटअप के साथ मैंने इसको बनाया है, आप इजीली इसको बाय कर सकते हो, एक अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर मैंने इसको सेटअप किया है। सो सारे के सारे कंप्लीट सेक्शन आप एक साथ भी रख सकते हो या फिर सैलरी वाला जो सेक्शन इसको आप हाइड करके भी रख सकते हो ताकि आप इजीली अपनी अटेंडेंस है उसको मार्क कर सको। ओके, सो सारे के सारे कैश वगैरह जो भी आपने कैश बुक कैश कितना अमाउंट उसको पे कर दी है वो सारी सारी अमाउंट उसके अंदर आप इजीली इसके अंदर चेक कर सकते हो कि किस डेट के अंदर कितनी उसकी सैलरी थी। अगर आपने उसको सैलरी को पे कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने पंचम को जो उसकी सैलरी की जो टोटल अमाउंट है 16,371, तो उसकी टोटल अमाउंट अगर आपने यहाँ पर से पे कर दोगे 371 तो उसका जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली नेट पेड जीरो हो जाएगा। ओके, सो प्रीवियस बैलेंस जो था ये हमारी सैलरी उसको हमने पे कर दिया है, और ये सारे के सारे कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ मैंने सेटअप कर दिया इसके अंदर। ओके, सो नेक्स्ट मंथ की अगर सैलरी आप यहाँ पर से डालना चाहोगे तो उसी को यहाँ पर से डाटा को कॉपी करोगे, किस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की कितनी सैलरी बनती है, यहाँ से डाटा को कॉपी करने के बाद आप इजिली उसकी जो सैलरी वगैरह है ये वाला जो सारे सारा कंप्लीट सेक्शन, ये कंप्लीट सेक्शन आप इसके अंदर कॉपी करके डाल सकते हो ताकि आप इन फ्यूचर के अंदर कोई भी सैलरी वगैरह आप इजिली इसकी देख पाओ। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कैसे हम इजिली उसकी एडवांस पेमेंट वगैरह की कैलकुलेशन वगैरह देखेंगे। ओके, एडवांस पेमेंट की कैलकुलेशन वगैरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दिसंबर मंथ के अंदर शिवम ने मान लो फॉर एग्जांपल हमसे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, एडवांस में ले लिए, तो उसको एडवांस पेमेंट में उसको डालने वाला हूँ इसके अंदर। तो सेम फॉर्म के अंदर ही आपको वो वाला सेक्शन भी मिल जाएगा। उसके लिए एडवांस पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस भी पर्टिकुलर मंथ के अंदर उसने ये पेमेंट आपसे ली होगी देन उसको यहाँ पर से आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिसंबर की 19 को उसने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने हमसे जो अमाउंट ली है तो उसको हम यहाँ पर से मार्क करने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर से श्रीवास्तव का जो पेमेंट है उसको हम देने वाले हैं। पेमेंट मान लो फॉर एग्जांपल उसको 2,000 रुपये दिए दिलीप श्रीवास्तव को। उसके बाद सबमिट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी एडवांस पेमेंट है, ये अपने आप ही उसके अंदर डाटाबेस के अंदर चली जाएगी। ओके, तो हमने जो भी शिवांश की दिलीप श्रीवास्तव की जो भी ये टोटल अमाउंट थी वो उसकी अपने आप इसके अंदर एड अप हो जाएगी। ओके, एक और अमाउंट को हम देखने वाले दोस्तों, राम विष्णु की फॉर एग्जांपल हम राम विष्णु की टोटल सैलरी है उसको हम यहाँ पर से एडवांस देने वाले हैं। राम विष्णु की एडवांस पेमेंट के लिए यहाँ पर से एडवांस पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद दिसंबर मंथ के अंदर ही फॉर एग्जांपल उसको एडवांस पेमेंट हमने करी राम विष्णु, फॉर एग्जांपल उसने हमसे 5,000 रुपये उसने एडवांस पेमेंट ले ली। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो राम विष्णु की जो एडवांस पेमेंट है वो भी आपके इस ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी चली जाएगी दोस्तों। ओके, सो ये 5,000 की जो टोटल अमाउंट है वो हमने दिसंबर मंथ के अंदर आपके लिए कर दी है। ओके, सो ये टोटल सारी की सारी दिसंबर मंथ के अंदर जाएगी। अगर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी और मंथ को चूज करोगे तो उसी पर्टिकुलर मंथ की अमाउंट है यहाँ पर से शो करेगी। ओके, तो यही जो एडवांस पेमेंट है आपके अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर भी बिल्कुल आ जाएगी। यहाँ पर से नवंबर की जगह हम दिसंबर मंथ को चेक करेंगे। दिसंबर मंथ के अंदर राम विष्णु ने हमसे जो प्रीवियस टोटल एडवांस उसने 5,000 रुपये लिए वो आपके सामने आ जाएगी। प्रीवियस बैलेंस उसका इतने है, हर एक अमाउंट की जो कैलकुलेशन है वो डायनेमिक फॉर्म के अंदर आपके सामने विजिबल होगी। ओके, तो इतनी नेट सैलरी आपने उनको पे करनी है। होप सो आपको ये वाला जो शीट आपको ये वाला जो अटेंडेंस ट्रैकर अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो देन मेरे को कमेंट सेक्शन के साथ या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर
आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस QR कोड की हेल्प के साथ इसको आप यहाँ मेरी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल वगैरह इसकी मिल सकती है दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।